जी, आज हम बना रहे हैं बीफ यानी कि गोश्त की शामी कबाब। कुछ ट्रिक के साथ टिप्स बहुत सारी मिलेंगी आपको इसमें, तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। आप लोग देख के आगे चले जाते हो। प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, और शेयर भी करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। थैंक यू। तो ये मैंने लिया है गोश्त चर्बी के साथ। आप चर्बी के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन चर्बी के साथ लेने से बहुत अच्छा यामी टेस्ट आता है। जो बहुत हमारे कबाबों में टेस्ट नहीं आता ना, इस दफ़ा ऐसे करके देखिए। ये तकरीबन 2 किलो है, सिर्फ बीफ बोटी है, वो कोई हड्डी वाली नहीं है। और उसके साथ ये मिसाले हैं, काली मिर्ची हैं तकरीबन 4 चम्मच, और ये 4 चम्मच जो है सूखा धनिया है, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा मिसाले ले रही हूँ। ये जो है इलायची, मैंने 4 इलायची ली, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 7-8 ली हैं, लौंग 7-8 लिए हैं, और ये कड़ी पत्ता आप कहते हैं या तेज़ पत्ता ये लिए 5-6, और 2 चाय के चम्मच मैंने लिए हैं या ज़ीरा, और ये भी मिर्चें लिए हैं कोई तकरीबन 15-16, और ये नमक 1 चाय का चम्मच। ये तो नमक और मिर्चें तो बाद में हम ऊपर से दूसरे भी कर सकते हैं, ये तो 7 मेन मसाले जो हैं वो जाते हैं वो हैं। और ये मैंने ये हल्दी तकरीबन 1 चम्मच, और ये है मेरे पास टुकड़े जो दालचीनी। ये हैं सारे मसाले जो हम इसके साथ डालेंगे, और मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ। पहले हम इसका कर लें। ये देखिए गोश्त मैंने डाल दिया, और सारे मसाले भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और मसाले कुछ आप लोग डालते हैं तो वो भी बता दीजिए। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादा है तो इसलिए इतने मसाले डाल रही हूँ, और मेरे ख्याल में और भी डालते हैं। हम इतनी मिर्चें खाते नहीं हैं। आप लोग नमक मिर्चें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दाल भी दिखाती हूँ, और इसमें पानी भी डालते हैं। दाल और लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज वो भी मैं दिखाती हूँ। इसमें ये दाल जो है ये है तकरीबन 4 किलो, और मैंने इसको धो के भिगो लिया था 1 घंटा पहले। और इसमें ये जो प्याज जा रही है 3 मीडियम प्याज जो है मैंने ऐसे मोटी मोटी काट ली है। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो है तकरीबन 4 चम्मच, और आप साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने पेस्ट बना के डाला है, फ्रेश पेस्ट। अब इसको डाल देते हैं इसमें। ये मैंने तकरीबन इसमें पानी डाल दिया है 2 जग, अपनी हिसाब के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गोश्त गल जाएगा, और साथ ही जो है इसकी जो है गोश्त गल जाएगा और थोड़ा पानी थोड़ा रह जाएगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगी बॉयल आने तक हम इसको करेंगे, पकाएंगे। फिर हल्की आंच पे हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक गोश्त जो है नहीं गल सकता। जब तक गोश्त न गलेगा तब तक हम पकाएंगे इसको। तो ये देखिए हमने तकरीबन 1 घंटा हम इसको पका लिया है। तकरीबन दाल जितनी बनानी थी उससे ज़्यादा ही गल गई है, आप ऐसे ही करिएगा। अब हम इसका ढक्कन उतार के इसको अच्छी तरीके से हम जो पानी ड्राई कर लेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर पीसेंगे, उस वक्त दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए गोश्त और सब चीज़ें अच्छी तरह गल गई। ये बिल्कुल ठंडा हो चुकी है। अब हम जो है कितना ज़बरदस्त लग रहा है, दाल बिल्कुल गल गई, गोश्त भी बिल्कुल गल गया है। अब हम इसको पीसेंगे। और मैंने एक बात यहाँ बतानी है, अगर पतला हो जाए यानी कि लिक्विड हो तो फिर आप इसमें बॉयल आलू करके भी डाल सकते हैं, और ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, और साथ बेसन भी उसको वो थिंक करने के लिए, यानी कि बिल्कुल वो पतला ना हो। तो अब मैं 2 ऑप्शन बताती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं ना कि रेशेदार कीमे के साथ बनाए तो वो तो रेशेदार नहीं बन सकते, लेकिन अगर चिकन और बीफ के साथ बनाए, मटन या बीफ जो भी, तो रेशेदार बनाने के लिए वो जो रेशेदार होते हैं ना वो कूटा जाता है। मैं बताती हूँ, देखिए इस तरह से कितना आराम से कूटा जा रहा है। इस तरीके से कूट के उसको वो रेशेदार बन जाता है। लेकिन जब हमारा जो है वो रेशेदार क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमने ब्लेंडर में पीसना होता है। तो हम पीसेंगे क्योंकि बहुत सारा है, तो इसलिए मेरे से नहीं होएगा इसमें। तो रेशेदार के लिए सिर्फ ये एक ऑप्शन है कि आप उसमें पीसे नहीं, उसके अंदर ब्लेंडर में आप इसके अंदर कूट लें इसको, तो रेशेदार बनेगा फिर। तो मैं सारा पीसने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है इस तरीके से। अब इसमें जो ऊपर से चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने बहुत सारी यानी कि बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 10-12, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। तो उनको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया इस तरीके से। और प्लीज़ ग्लव्स पहन के करिएगा, क्योंकि मिर्चें लगती हैं हाथों में तो बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए इस तरीके से। और मैंने ये लिया बहुत सारा पुदीना और धनिया, उनको मैंने बहुत चॉप कर लिया है, जिस तरीके से हम ऑमलेट के लिए करते हैं ना उस तरीके से।
और ये मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्चें 3 चाय के चम्मच, और ये जो है सॉल्ट लिया। सॉल्ट जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला हो घर का पिसा हुआ, और हम 4 अंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें मिर्चें नमक मिर्च जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे कम लगी थी तो इसलिए मैंने ये इतनी डाल दी। तो ये अब हम ऐड कर रहे हैं, और इसमें आप प्याज भी कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं। और आप जो हैं जो ग्रीन वाली प्याज होती है ना, वो जो पत्तों वाली होती है, वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करने के बाद ये 4 अंडे, तो उसके बाद दिखाती हूँ। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। ये देखिए मैंने अभी 3 अंडे डाले हैं, मैंने क्या मिक्स करने के बाद देखती हूँ अगर मुझे चौथे अंडे की ज़रूरत पड़ेगी। कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने क्या काम करना है, जितने हिसाब से आप इस तरीके से लेके कबाब बना सकते हैं, जिनके हाथ पे जो है ऑयल लगा के या पानी लगा के, जैसे कि 2-3 चम्मच होते हैं ना टी जिनके चाय के, उतना लेके जैसे कोफ्ते बनाते हैं इतनी बहुत लेके इसका कबाब बनाएंगे। और क्योंकि वीडियो मैं खुद बना रही हूँ तो इसलिए मैं दोनों हाथों के साथ नहीं कर सकती, मैं आपको इसे बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए एक हाथ के साथ भी बना लिया। तो ये इस तरीके से सारे बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं। मैंने इस तरीके से पेपर लगा लिया, उसके ऊपर रखते जाने ऐसे करके, और सारे बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये फूड पेपर है जो बेकिंग का होता है उसके लिए। तो सारे बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने जो काफ़ी सारे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और फिर बाद में जब थोड़े फ्रीज़ हो जाएंगे तो पैकेट बना कर रख लेंगे। तो ये सेफ टाइम में रमज़ान के लिए हमारे बन गए हैं ये शामी कबाब। और मैं ये थोड़ा सा रखा, इसको बना के फ्राई करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी हम आप करते हैं फ्राई कबाब, शामी कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, मुझे बिल्कुल ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया है। इसको गर्म करने के लिए रख लिया फ्राई पैन में। और ये कबाब फ्रोज़न थे, मैंने फ्रोज़न से निकाल के अब वही कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। हम 3 तरीके से करेंगे, सिंपल, ब्रेड क्रम्ब के साथ और अंडे के साथ। तो पहले तो मैंने अंडे में ये डिप कर लिया, हम इसमें डालेंगे ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं। ये देखिए ऑयल किधर है और कबाब किधर है, बिल्कुल कम ऑयल में। और ये जो है एक इसको लेंगे अंडे को, एक और लेंगे कबाब, उसको अंडे में डिप करके, और हम इसको ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। क्योंकि किसी को ब्रेड क्रम्ब के साथ पसंद है, किसी को अंडे के साथ पसंद है, किसी को वैसे ही पसंद है सिंपल, तो इसको हम डालें देंगे। और ये जो एक है इसको हम ऐसे ही डालेंगे। और ये वाला जो है इसको भी हम वो कर लेंगे इसके साथ, और देखते हैं कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसको कर लूँगी मैं फ्राई अच्छी तरीके से, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जब दोनों तरफ से हो जाएंगे उसके बाद दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है, ज़्यादा नहीं है। अब हम बनाने के बाद दिखाऊंगी, जब डन हो जाएंगे दोनों तरफ से डिश आउट करके फिर बताऊंगी कैसे। तो ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कबाब बन के रेडी हो गए हैं। और इसमें से कोई भी नहीं लग रहा होगा कि कौन सा वाला सिंपल वाला है, कौन सा वाला ब्रेड क्रम्ब वाला है। तो मैं बता देती हूँ, ये वाला जो है ये अंडे के साथ है, ये वाला जो है ब्रेड क्रम्ब के साथ है, और ये वाला सिंपल वाला था, और ये भी ब्रेड क्रम्ब के साथ है। आप लोगों को कौन सा वाला पसंद है और किस तरीके से फ्राई करते हैं कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयरिंग ज़रूर करते रहा करिएगा, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती हैं। तो आप लोगों का कुछ नहीं जाता सिर्फ एक क्लिक से, प्लीज़। और वीडियो को फुल देखिएगा और सपोर्ट करिए। हैप्पी रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत मज़े की रेसिपी बन रही हैं, और जिस तरीके से हम रेसिपी बना रहे हैं अल्लाह ताला हमें ये बातें करने की भी इसी तरीके से तौफीक दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो कीप वाचिंग फुल वीडियो, बाय।